मुदित शांति पाठ करने लगते हो। शांति वृद्धवे शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। ऐसा सब विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा बढ़िया सुंदर मंगल मंत्रों का उच्चारण होने लगता है। द्वारचाराद का काम संपन्न होता है। तदुपरांत भीतर मंडप आंगन की मणियों से खचित सुंदर खंभ लगे हैं। केला के स्तंभों से सुंदर मंडप सजे हुए हैं। वहाँ जनक जी सुनैना जी अपनी पुत्री को लेकर के बैठते हैं और सामने के पटा पर राघव राम जी विराजमान होते हैं। राम जी जानकी जी को यहाँ पर वेद रीति है, विवाह की रीति है। पहले यही समय है जब कन्या वर को देखती थी और वर कन्या को देखती थी। आचार्य कहते हैं एक दूसरे को देख लो। वहाँ पर पंडित के द्वारा कहा जाता है कि आप लोग एक दूसरे को देख लो। तो कन्या वर को देखती है, वर कन्या को देखती है। आज जन्मों जन्मों का से के मिले हुए और कितने समय बाद मिलना हो रहा है। वो फुलवारी में थोड़ा सा दर्शन लुक छुप करके हुआ था। अभी सामने गुरुओं की आज्ञा से संकोच से एक दूसरे को देखते हैं, फिर मणिखंभों पर देखते हैं। सामने एक बार देख लिए नजर मिला करके, फिर जो खंभे लगे हैं उन पर देख करके एक दूसरे की छवि को निहार रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। सिय राम विलोकनी अवलोकनी परस्पर प्रेम काहु न लखी परे मन बुद्धि बरबानी गोचर प्रगट कभी कैसे करे मन बुद्धि बरबानी गोचर प्रगट कभी कैसे उपरांत सुंदर कनक सोने की थार लाए गया। कनक कलश मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। तीर्थों का जल ला करके और सोने के थार में सोने चांदी मणियों से रचित हुए कलश में जल ला करके रखा गया और पांव पखारते हैं जनक जी और सुनैना जी। लगे लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर राज निशान उमग जन चहु दिस जगी पद सरोज मनोज सर सदैव विराजनी सुकृत सुमिरत विमल चामन सकल कलिमल विमल हुए जा रहे हैं कि धन्य है जिन चरणों से शुद्ध सरिता निकली, जिन चरणों को स्वयं शंकर भगवान ध्यान रखते हैं और जिनके हृदय में जिनकी छवि, जिनके चरण कमल स्थापित रहते हैं। योगी मुनि मुनीन्द्र संत महंत वर्षों वर्षों तक तपस्या करके जिन चरणों को दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं, आज हमारे धन्य भाग हैं। देवता भी ऊपर से जनक जी के भाग्य को लेकर के हर्षित हो रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। धन्य धन्य है जनक जी के भाग कि ऐसे चरण कमलों को पखारने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। जे पद सरोज मनोज हरिपुर विराज मुस्कुराते रहिए। हाँ, विवाह में बैठे हैं, मंगल समय हो रहा है, कन्यादान हो रहा है, पैर पखराई हो रही है। अब कन्यादान का समय आता है।
हिमवंत कैसे कन्यादान हुआ है? गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार से हिमवंत ने और मैना ने पार्वती जी का कन्यादान शिव जी के प्रति किया था, वैसा ही कन्यादान का आज सुंदर अवसर है। हिमवंत जिन गिरिजावरे सभी सखियां जानकी जी को अभी पैर धोने के बाद, कन्यादान के बाद जानकी जी को उठा करके अब भगवान के दाईं ओर रखा जाता है, बिठाया जाता है और सब सखियां गाने लगती हैं, पधारो श्री जी हरे हरे मंडप में अब लेने हैं फेरे साथ। पधारो श्री जी हरे मंडप में अब लेने हैं फेरे साथ। पधारो श्री जी मंडप में अब लेने हैं फेरे साथ। पधारो श्री जी मंडप में अब लेने हैं फेरे साथ। सखियां रखती हैं तो पंडितों को भी डांटती है, जो सयानी है बैठी है हम लोग जब विवाह कराते हैं ना तो ये दो चार खामियां निकाल ही लेगी, सही सही में बहुत इतने काम होते हैं कि कुछ न कुछ भूले जाता है। तो जो सयानी रहती है नहीं पंडित इतना निकलने में गाँव की नहीं करवाई, हाँ पैसा लेकर फिरावे लागे। वशिष्ठ जी का, सदानंद जी का, जनकपुर के सयानी औरतें हैं, वो डांटती है कि दूसरे बोल बैठ रहा है, उनके अकील नहीं आवे भैया निभाई या निभाई या निभाई। तब ब्राह्मण भी बड़े चतुर होते हैं, वो भी कहते चुप रहो, सब करवाएंगे हमारे ध्यान में ही है, जबकि सच बातें भूल गए। वो कहते चुप रहो, हमको सब याद है, जब नंबर आएगा तब में करवाएंगे। वही जो सखियां कहती है, सजना को गाँठ में बधाओ है सखी, सिया सजना को गाँठ में बधाओ है सखी। सजना को गाँठ में बधाओ है सखी। चिर संचित मनोरथ पूरा है सखी। चिर संचित मनोरथ पूरा है सखी। सिया सजना के गाँठ में बधाओ है सखी। सिया सजना के गाँठ में। उनसे नहीं आता था कैसे करूं, तो एक सखी सयानी डांट के कहती है, बर के पटुका के कोर सिए के चुनरी के छोर। बर के पटुका के कोर सिए के चुनरी के छोर। आज पूनम के बटोरी के अटकाओ है सखी। आज दोनों के बटोरी के अटकाओ है सखी। सिया सजना के गाँठ में बधाओ है सखी। सिया सजना के गाँठ में बधाओ है सखी। राम प्राण के समान किया उन्हों की प्राण। राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण। राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण। दोनों प्राण के प्राण पे बधाओ है सखी। दोनों प्राण के प्राण में बधाओ है सखी। सजना के गाँठ में बधाओ है सखी। सजना के गाँठ में बधाओ है सखी। बधाओ
सिय सजना के गान बधाओ रे सखी सिय सजना के गान बधाओ रे सखी सिय सजना के गान में। तभी दूसरी सखी गा उठी, बधाई गईले हो बधाई गईले आज दुल्हा जी कस के, आज दुल्हा जी कस के बधाई गईले आज दुल्हा जी कस के बधाई गईले हो बधाई गईले हो बधाई गईले आज दुल्हा जी कस के बधाई गईले आज दुल्हा जी कस के। बगहा के छूटे छूटे छटकल, दीनानाथ बगहा के छूटे छूटे छटकल, मंडप के घेर में घेराई गईले, हाँ मंडप के घेर में घेराए गईले आज दुल्हा जी कस के बधाए गईले आज दुल्हा जी कस के बधाए गईले आज दुल्हा जी कस के। ब्रह्माय सरबंदा सिर बंदगी करावे वाला, ब्रह्माय सरबंदा बंदगी करावे वाला, सखियन के फंदा में आए गईले आज दुल्हा जी कस के बधाए गईले आज दुल्हा जी कस के बधाए गईले आज दुल्हा जी कस के बधाए गईले हो बधाए गईले हो बधाए गईले आज दुल्हा जी कस के बधाए गईले आज दुल्हा जी कस के बधाए गईले आज दुल्हा जी कस के बधाए गईले। अब लावा परसने का समय आया। जानकी जी के भाई का नाम था लक्ष्मी निधि। लक्ष्मी निधि जी सोने चांदी के माड़ी माड़ी के मिले हुए लावा लेकर के परोसने के लिए जैसे ही तत्पर हुए, तभी एक दिव्य लाल रंग का महापुरुष युवक वहां सम्मुख आ गया। कहा कि ये मेरा अधिकार है लावा परोसने का। सबने पूछा, अचंभित हुए कि आप कौन हो भाई? भाई लावा परसता है, भाई तो ये है। तो कहा कि मैं हूँ भाई। तो कहा तुम कैसे हो भाई? तो कहा मैं भूमिपुत्र मंगल हूँ। तो कहा मंगल? हाँ, तो ये भूमि से पैदा हुई है, इसलिए ये मेरी बहन है और मैं भूमिपुत्र मंगल हूँ। मंगल ग्रह जो है, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये नवग्रह हैं। तो कह के नवग्रह में से मैं, ये मेरी बहन है, ये भूमिजा है, इसलिए मैं इनका भाई हूँ। तब वशिष्ठ जी ने कहा भैया झगड़ा न करो, 4 बेटियों का विवाह हो रहा है, 2 बहन में तुम परोस लेना, 2 बहन में अभी इनको परोस ले दो लक्ष्मी निधि को। और इस प्रकार से फेरी पड़ने लगी भावरिया। अब लेने हैं फेरे साथ सियर घुबर जी के संग, पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। प्रेम पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। सियर घुबर जी के संग। पढ़ रही है, तेज तेज नाम भी कर रहे हैं। सखिया
जैसे दुल्हा धीरे धीरे चलते हैं राम जी, जैसे दुल्हा है, दुल्हा को चलना चाहिए धीरे धीरे। तो ये सखियाँ गाती है, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा चले चले धीरे जैसे कोल्हू के परब है सखी, चले कैसे धीरे जैसे कोल्हू के परब है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा। सखी गाती है कि जैसे कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता है ऐसे चल रही है। तब दूसरी सखी डांटती है, कोल्हू का बैल काहे कहे, भाई दुल्हा है, हमारे यहाँ मेहमान है, कोल्हू का बैल काहे कहे। तब दूसरी सखी समझा करके कहती है, ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी, बर और बरद में नाम गुण एक है सखी, आहे बरद वही जो बरदानी है सखी, लेकिन कोल्हू के बरद क्यों प्रमाणी है सखी, पेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। कोल्हू के बरद सरसों घानी पेरता है, ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी, है 84 लाख योनि के विधानी है सखी, है 84 लाख योनि के विधानी है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा। अब राम जी तेज तेज चलने लगे, जब तेज चलने लगे तब एक सखी गाती है, डिग लंबी अब चाल कैसी लागे है सखी, डिग लंबी अब चाल कैसी लागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूट आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूट आज भागे है सखी। पकड़ा कोई खूंटे से छोड़ दे तो भगता है, ऐसे भग रहे हैं। तब दूसरी सयानी सखी ने डांटा, भी ऐसा क्यों कहती हो, बकरा कहना अच्छा नहीं है,